मित्रों, हम सब जानते हैं कि खून यानी ब्लड हमारी बॉडी के लिए जो है कितनी ज़रूरत है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। ब्लड के बिना हमारी बॉडी का फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल्स हैं, यानी जितनी भी कोशिका हैं, वो सब ब्लड से ही संचालित होता है। अगर ब्लड नहीं होगा तो उसका संचालन जो है, फंक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो मित्रों, ब्लड में जो है 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक प्लाज्मा है, दूसरा मेजर कंपोनेंट्स जो है आरबीसी है, तीसरा जो है डब्ल्यूबीसी है और चौथा जो है प्लेटलेट्स है। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स ब्लड में होते हैं जो बॉडी के पूरे फंक्शन को जो है सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। मित्रों, एक स्टडी के मुताबिक अपने देश में हर साल 10 मिलियन जो है एनीमिक व्यक्ति पाए जाते हैं, यानी कि करोड़ लोग जो है खून की कमी से पाए जाते हैं हर साल। तो ये तो स्टडी वाला डाटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डाटा में भी शामिल नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अपनी देश की कितनी बड़ी आबादी जो है एनीमिक है, यानी कि उसको जो खून की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है। नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट VG में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझते हैं, जानते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी कि खून की कमी क्यों होती है, एनीमिया क्यों होती है, एनीमिया होने की क्या प्रमुख वजह है, कितने तरह की एनीमिया होती है, एनीमिया अगर किसी को हो गई है तो कौन से आसान लक्षण हैं, सिम्टम है जिससे देख के पकड़ सके कि जो है ये व्यक्ति एनीमिक है या मुझे एनीमिया हो रही है, खून की कमी हो रही है। और उसके साथ साथ एनीमिया की वजह से क्या गंभीर समस्याएं बाद में चल के होती है अगर इसको समय रहते दूर नहीं किया गया। और साथ ही समझेंगे कि अपने डाइट में क्या शामिल कर लें कि जल्दी से जल्दी ये जो खून की कमी है, एनीमिया है, वो कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। तो ये सारी बातों को आज हम लोग मित्रों समझते हैं कि एनीमिया होती क्यों है, शरीर में खून की कमी क्यों होती है। तो मित्रों, ब्लड में जो 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आरबीसी ही पूरे शरीर में हम जो श्वास लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो लंग्स से लेकर पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम जो है वो आरबीसी ही करती है हेमोग्लोबिन के माध्यम से। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड में होता है और आरबीसी उसी हेमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है, पहुँचाती है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, यानी कि पोषक तत्व जो है सप्लाई करती है, पहुँचाती है, ताकि ऑर्गन अपने जो है प्रॉपर तरीके से काम करे। उसके साथ साथ जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं यानी बाहर छोड़ते हैं, वो भी ऑर्गन से उठाकर लंग्स तक पहुंचाने का काम जो है ये आरबीसी ही हेमोग्लोबिन के माध्यम से करती है। तो अगर आरबीसी की कमी हो गई तो शरीर के सभी ऑर्गन में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी। और अगर पोषक तत्व और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उस ऑर्गन के फंक्शन में जो है समस्या आएगी। तो हमारे बॉडी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है वही आरबीसी की अगर कमी हो गई तो हेमोग्लोबिन की कमी होगी, और वो हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाती है। तो एनीमिया होने का जो प्रमुख कारण है ब्लड में आरबीसी की कमी होना। अब बात आती है कि प्रमुख लक्षण क्या है, कौन से आसान लक्षण है जिसे जो है देखकर समझ सके कि किसी व्यक्ति को एनीमिया है, खून की कमी है। तो इसका बहुत ही आसान लक्षण है। सबसे पहला कि जो है ज़बरदस्त वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा फटीग होगी, थकान। उसके साथ साथ जो है बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, पूरा चेहरा पीला पड़ जाएगा, ब्रेन फंक्शन भी कम हो जाएगी, यानी कि चिड़चिड़ापन होगी, तनाव होगी, अनिद्रा होगी। उसके साथ साथ जो है डाइजेशन की समस्या आएगी, भूख नहीं लगेगी। कई सारे ऑर्गन बॉडी का जो है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं और वहाँ समस्या आती है। ऐसा इसलिए होता है कि आरबीसी कम हुई तो कम जो है ऑक्सीजन सप्लाई होगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होगा, और जिस अंग में न्यूट्रिएंट्स और जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी उस अंग में समस्या आई। जैसे बालों के जड़ में जो है ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएगा तो बाल निकलने लगेंगे। पूरा जो है डाइजेशन सिस्टम में जो है अगर नहीं पहुंचा ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो आपको डाइजेशन की समस्या होगी, भूख नहीं लगेगी। हाथ पैर में अगर सही मात्रा में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हाथ पैर आपके सुन्न होने लगेंगे, उसमें जो है झुनझुनी होने लगेगी। तो जितने भी ऑर्गन है, चाहे लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, वहाँ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना आरबीसी का काम है। और आरबीसी कम हुई, हेमोग्लोबिन कम हुई तो आपको ये सारे लक्षण दिखने लगे। कई लोगों का चेहरा जो है खिला खिला रहता है, एकदम गुलाब जैसा खिला हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्किन की ब्लड वेसल है यानी नसें, वहाँ आरबीसी जो है प्रचुर मात्रा में रहती है। तो अगर आरबीसी प्रचुर मात्रा में है वो रेड रेड दिखेगी, पूरी गुलाब जैसी दिखेगी।
तो जिन लोगों को पूरा चेहरा चमकता है वो आप समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि इस व्यक्ति में जो है आरबीसी प्रचुर मात्रा में है, हेमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में है, खून की कमी नहीं है। और जहाँ कमी रहेगी तो पूरा चेहरा जो है मुरझाया सा दिखेगा, पूरा जो है लगेगा एकदम व्यक्ति रोगी जैसा है। उसके जो है पूरे शार्पनेस जो होनी चाहिए, एक्टिवनेस जो होनी चाहिए ओवरऑल, वो आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। व्यक्ति मरियल जैसा जो है पड़ा रहेगा या सुस्त जैसा रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि हाँ एनीमिया है या इस व्यक्ति को खून की कमी। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने किसी मित्र को, परिचित को इस तरह की समस्या है तो उन्हें भी ये शेयर जरूर करें। इसी तरह की हेल्दी वीडियो जो है आप तक आती रहेगी लगातार। मित्रों, अब बात आती है कि एनीमिया कितने तरह की होती है। तो एनीमिया कई प्रकार के होती है मित्रों। सबसे प्रमुख है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की कमी से होती है। उसके साथ साथ जो है विटामिन B12 की कमी से भी होती है, आपके फोलिक एसिड से भी कमी से भी होती है। तो कई तरह के एनीमिया है। कई लोगों को जो है इंजरी होती है, काफ़ी ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से भी एनीमिया होती है। कई लोग का डाइट पुअर है, उसकी वजह से एनीमिया होती है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से जो है एनीमिया होती है। कई लोग को सर्जरी इंजरी होती है, उसकी वजह से भी एनीमिया होती है। तो एनीमिया होने के कई प्रमुख कारण है या कई तरह की एनीमिया होती है। उसमें जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये दो मेजर हैं लोगों को। बात आती है कि आयरन की कमी को यानी कि एनीमिया को दूर कैसे किया जाए। तो एनीमिया को दूर करने के लिए शरीर में आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर में आयरन की ज़रूरत पड़ती है बोन मैरो को। तो अगर आपको एनीमिया दूर करना है तो आयरन डिफिशिएंसी को दूर करना होगा। तो अपने खाने में जो है आयरन रिच फूड्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या आयरन रिच फूड्स शामिल करें जिससे जो है एनीमिया जल्दी से जल्दी दूर हो। आयरन रिच फूड्स डाइट की बात करें तो कुछ फल इसमें प्रमुख हैं, जैसे अनार है, आपका चुकंदर है, सेब है, अंगूर है। ये फल भी खा सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं। सब्जी की बात करें तो गाजर है, टमाटर है। उसके साथ साथ जो है हरी पत्तेदार सब्जी में आपका पालक है, ब्रोकली है। तो ये फल और सब्जी आप शामिल करें, बहुत जल्द आपकी जो आयरन डिफिशिएंसी को दूर करेगा। ड्राई फ्रूट्स आप सारे खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी जो है रिच सोर्स ऑफ आयरन और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स उसमें होता है। उसके साथ साथ खजूर और अंजीर, खजूर जो है रिच सोर्स ऑफ आयरन है। 3 से 4 खजूर सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ते में आप शामिल करें हर दिन, बहुत जल्द आपको जो है इसका रिजल्ट दिखेगा, आपको जो आयरन डिफिशिएंसी है वो दूर होगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतने फल है, महंगा है, हमारा बजट में नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो कैसे आयरन की कमी को दूर करें। तो आपके लिए एक आसान सुलभ उपाय भी है। आप अपने खाने में चना और गुड़ शामिल करें। चना को रात में जो है पानी में फूलने दें, सुबह गुड़ के साथ उसका सेवन करें। दाल खाएं, अगर दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है वो खाएं, क्योंकि चना और गुड़ का कॉम्बिनेशन जो है आयरन की कमी को दूर करने में एकदम रामबाण की तरह काम करता है मित्रों। उसके साथ साथ अगर आप जो है नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन, मटन, मछली, अंडा को अपने जो है डाइट में शामिल करें। ये भी रिच सोर्स ऑफ आयरन और विटामिन B12 इसमें पाई जाती है। तो आयरन की कमी को दूर करने में आपकी जो है ये मदद करेगी। एक और बात आती है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आयरन डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उसकी कई प्रमुख वजह है। एक तो है कि महिलाओं का खान पान थोड़ा सा अव्यवस्थित रहता है। ज़्यादातर महिलाएँ जो है सुबह का नाश्ता स्किप कर जाती है, दोपहर में या लेट तक उनका खाना होता है। कई बार है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उनको कई तरह के हार्मोनल चेंज भी होता है। उसके साथ साथ कई सारे जो है व्रत वगैरह भी लोग रखते हैं, तो वहाँ भी जो है उसकी वजह से डिफिशिएंसी रहती है न्यूट्रिएंट्स की। या कई सारे वेज लोग हैं, वहाँ भी विटामिन B12 की काफ़ी डिफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिससे समझना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको अपने डाइट में आयरन रिच फूड्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और उसके साथ साथ अगर आपको और किसी टॉपिक पे, किसी इंडिकेशन पे, किसी बीमारी पे सुझाव चाहिए या वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है उस पर हम वीडियो बनाएं मित्रों। थैंक यू मैम।